जय हिंद साथियों, मैं शिवेंद्र मिश्रा आप सभी का द लर्निंग 24/7 पर वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, रिमाइंडर थ्योरम की 2 क्लासेस हो चुकी हैं, आज तीसरी क्लास है। बहुत सी चीजें हमने देखा रिमाइंडर थ्योरम में पिछली 2 क्लासेस में। आज हम लोग जो है आज की क्लास में हम लोग फर्मेट्स थ्योरम, विल्सन थ्योरम, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उसके पहले थोड़ा सा मैं कुछ क्वेश्चन और आपको कराना चाहता हूँ। उन क्वेश्चंस को करते हैं और फिर मैं आपको पीडीएफ भी दूंगा। ये इन क्वेश्चन की पीडीएफ नहीं, ये क्वेश्चन तो मैं खुद करा रहा हूँ आपको। और भी क्वेश्चन हैं जिनकी मैं आपको पीडीएफ दूंगा, उन क्वेश्चन को आप लोग करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। और फिर मैं आपको टोशेंट मेथड बता दूंगा। जब आज मैं फर्मेट्स थ्योरम और विल्सन थ्योरम बता दूंगा, फिर अगली क्लास में टोशेंट मेथड बताऊंगा और फिर हम लोग अच्छी प्रैक्टिस करेंगे इस पे, ठीक है। तो ये तो क्वेश्चन है मैं क्लास में आपको समझाने के लिए यूज कर रहा हूँ। आगे मैं और क्वेश्चन भी आपको प्रैक्टिस कराऊंगा रिमाइंडर थ्योरम पे, ठीक। चलिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था, कुछ इस तरह से चीजें बताया था मैं, जैसे मान लो कि 6 को हम 7 से भाग कर रहे हैं, ठीक है। तो रिमाइंडर कितना आएगा आपको पता है, रिमाइंडर आएगा बनेगा -1, नेगेटिव रिमाइंडर बनेगा। और जब -1 नेगेटिव रिमाइंडर बनेगा तो इसमें हम क्या करेंगे, भाजक को जोड़ के आंसर बोलेंगे कितना, 6, ठीक है। क्लियर है, ये बात समझ में आ रहे हो। अगर मान लो लिखा है, अगर लिखा है 20 और इसको डिवाइड करना है 7 से, तो आपको पता है अगर 7 से भाग करेंगे तो 7 तक 21, यहाँ पे नेगेटिव रिमाइंडर कितना बनेगा, -1। यानी कि जब फाइनल आंसर लिखोगे तो आप क्या करोगे, इसमें 7 को प्लस करके आंसर लिखोगे फाइनल क्या, 6, ठीक है। इसी तरह से अगर मैंने बताया था आपको कि अगर 20 पे पावर कुछ ऐसे लगा दिया जाए, मान लो 20 पे पावर हमने 200 लगा दिया, ठीक है। अब डिवाइड कर रहे हैं 7 से, तो 20 पे पावर 200 का मतलब क्या है, तो आप कहोगे सर 20 पे पावर 200 का मतलब कुछ और नहीं, बस यही है कि 20 गुणे 20 गुणे 20 कितनी बार, 200 बार, ठीक है। और आपको पता है जब इसको डिवाइड करेंगे 7 से तो यहाँ भी रिमाइंडर मिलेगा -1, यहाँ भी रिमाइंडर -1, यहाँ भी रिमाइंडर कितना आएगा, -1 आने वाला है। और ऐसे ऐसे कितनी बार जाएगा, 200 बार जाएगा, ठीक है। यानी कि आपको पता है कि यहाँ पे जो रिमाइंडर आएगा -1, उसी पे पावर हमें क्या लगा देना है, -1 पे पावर लगा देना है 200, ठीक। और डिवाइड बाई 7, क्लियर है, डिवाइड बाई 7। अब आपको पता है कि अगर अंदर ऋणात्मक मान है और घात एक सम संख्या है तो बाहर पॉजिटिव वैल्यू आती है, धनात्मक संख्या आती है, ठीक है। अगर ये घात विषम संख्या होती तो जो बाहर वैल्यू थी वो ऋणात्मक आती, क्लियर है। अरे मान लो पावर अगर ऐसे मान लो तो -1 पावर मान लो 4 है, तो इसका मतलब क्या है, -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1। आपको पता है माइनस गुणे माइनस प्लस गुणे माइनस माइनस गुणे माइनस प्लस, ठीक है। तो सम, अगर घात सम है तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, अगर घात विषम होती, जैसे मान लो घात 3 होती तो क्या होता, तो यहीं तक गुणा होता, तब मान क्या आता, ऋणात्मक आता, ठीक है। तो यही चीज है यहाँ पे, यही कंसेप्ट है। यानी कि आप यहाँ पे फाइनल आंसर क्या बोलोगे, 1 आ जाएगा, क्लियर है। इतनी बात मैंने बताई थी पिछली क्लास में और आज कुछ क्वेश्चन भी इस पे कराए थे। आइए आगे देखते हैं इन चीजों को, ठीक। और मान लो अगर कुछ ऐसे दिया होता 22 पे पावर 7 और पावर मान लो ऐसे कुछ दे देता 200 दे देता, तब क्या होता, आपको पता है 7 से भाग करते रिमाइंडर कितना आता, 1 आता, यानी 1 पे पावर 200, ठीक है। डिवाइड बाई 7, 1 पे पावर 200, कुछ भी लगा दो, वैल्यू तो कितनी आनी है, 1 ही आनी है। यानी कि हमारा जो फाइनल रिमाइंडर होता है वो कितना होता, 1 होता, ठीक, समझ गए। ये बात मैंने आपको बताया था। आइए अब आगे बात करते हैं, आगे कुछ क्वेश्चन और हम लोग करते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे कह दिया जाए कि 2 पे पावर 331 डिवाइड बाई 63, ठीक है। और आपको बताना है कि इसका रिमाइंडर कितना होगा, इसका रिमाइंडर कितना होगा। तो क्या आप लोग बता सकते हो, जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए, जल्दी से आंसर कीजिए। कैसे इसको कर सकते हैं, आपको पता है 2 पे पावर 5 कितना होता है, 32 होता है। 2 पे पावर 6 कितना होता है, 64 होता है। यानी कि हमको यहाँ पे क्या रखना है, अंदर 2 पे पावर 6 रखना है, ठीक है। अच्छा, 2 पे पावर 6 रखना है और क्या होना चाहिए, और ऊपर जो है कुछ पावर लगा दो ताकि ये पूरा कवर हो जाए। लेकिन आपको पता है हमको 2 पे पावर 6 यानी कि 64 बनाना है। लेकिन आपको पता है कि 6 से इसमें भाग करेंगे तो कितना आपको देखो बच रहा है, तो 6 से भाग करोगे तो कितनी बार जाएगा, 6 पंचे 30, 6 पंचे 30, एक एक्स्ट्रा बच रहा है। यानी कि हमें क्या करना होगा, 2 को बाहर क्या 2 इंटू 2 टू दी पावर 30 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हो, डिवाइड बाई 63। अब बताओ, बस मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ, एक बार आपको समझ में आ गया तो आसान हो जाएगा आपके लिए। क्या 2 इंटू 2 टू दी पावर 6
और ऊपर पावर कितना लगा सकते हैं 55 लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। डिवाइड बाई क्या करना है 63। क्लियर। अब मुझे एक बात बताओ, आपको यहाँ पे पता है 2 पे पावर 64 पे पावर कितना हो गया 55 और डिवाइड बाई 63। ये वैल्यू कितनी है 64 भाग करोगे 63 से रिमाइंडर कितना आएगा 1 आएगा। ठीक है, यानी कि 2 into 1 फाइनल आपको रिजल्ट मिला। क्या आप इसमें भाग जाएगा नहीं, यानी कि हमारा जो फाइनल रिमाइंडर है वो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को कुछ हमने इस तरह से सॉल्व किया। ठीक, आगे जब मैं आपको फर्मिट थ्योरम बता दूंगा, विल्सन थ्योरम बता दूंगा, फिर टोरशन बता देंगे, तो इन सब पढ़ने के बाद आप देखो कि बहुत सारे क्वेश्चन में वो अप्लाई होंगे। सबसे अच्छा है आपका यूलर्स का टोरशन मेथड। ठीक है, यूलर्स थ्योरम। चलिए आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए कि 9 को हम डिवाइड करते हैं 730 से और इस पर पावर जो है आपका लगा हुआ है 515। ठीक, और आपको बताना है कि रिमाइंडर कितना होगा। अच्छा, आपको पता है 9 का क्यूब कितना होता है, 9 का क्यूब कितना होता है बोलो। 9 का क्यूब होता है 729। क्यूब आप लोग याद कर लो यार, कम से कम 30 तक क्यूब याद कर लो, स्क्वायर क्यूब। 9 का क्यूब होता है 729, यानी कि 9 पे पावर 3 अगर हम अंदर ले लें तो हमको 729 मिल जाएगा। उस केस में हम बता देंगे अंदर -1 शेष आएगा। ठीक है, तो एक बात बताओ, 9 पे पावर 3 यानी कि 3 से हमें इस पे क्या करना है भाग करना है। तो 3 से भाग करोगे तो कितनी बार जाएगा, तो 3 एकम 3। ठीक है, और फिर कितना बचेगा 3 सत्ते 21 और फिर 3 दूना फिर 3 एकम 3। ठीक है, यानी कि हमें 2 एक्स्ट्रा निकालना होगा। तो एक बार बताओ, क्या हम 9 पे पावर 2 बाहर निकाल सकते हैं और फिर क्या अंदर हम लिख सकते हैं 9 टू द पावर 3 और ऊपर क्या लिख सकते हैं 171 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना है 17 × 51 और 3 एकम 3। ठीक है, 513 और 2 बाहर निकालोगे 9 पे पावर 2 515 हो जाएगा। ठीक, और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा बोलो 730 हो जाएगा। ये बात आप समझ पा रहे हो ना, मेरी बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। अब मुझे एक बात बताओ, आपको पता है इसको आप क्या लिख सकते हो, 9 का स्क्वायर कितना है 81। ठीक, और इधर कितना लिख सकते हो इसको 729 पे पावर कितना है बोलो 171 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 730। ठीक, ये कैसे कर रहा है ये समझ में आ रहा है? आपको पता है, देखो आपको पता है क्यूब 9 का क्यूब कितना होता है 729। तो अब कैसे पता करेंगे कि कितना हमें एक्स्ट्रा निकालना है, क्योंकि अब इसको आप तभी ना लिख सकते हो। जैसे मान लो अगर ऐसे लिखा हुआ है, थोड़ा सा मेरी बात समझना, 9 पे पावर मान लो अगर 6 लिखा है, 6 लिखा है। ठीक है, तो आप इसको क्या लिख दोगे, कहोगे सर 9 का स्क्वायर और पावर कितना ले लोगे 3 ले लोगे। पता है इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई हुआ कितना आएगा 6 आ जाएगा। लेकिन अगर यही चीज आपको यहाँ पे लिखा हो, अंदर 9 के पावर 2 चाहिए और यहाँ पे लिखा है 9 पे पावर 7। ठीक है, आपको 9 पे पावर 2 अंदर चाहिए और आपको लिखा है यहाँ पे 9 पे पावर 7। अब आप क्या इसको इस फॉर्म में लिख सकते हो, मल्टीप्लाई के फॉर्म में? किसी भी ऐसी संख्या का मल्टीप्लाई करोगे 7 मिलेगा? नहीं मिलेगा। इस तरह से आपको ऐसे क्या करना है, यहाँ पे आप 9 को बाहर निकाल लो। अब आप इसको 9 पे पावर 6 लिख सकते हो, तो आप इस तरह से इसे तोड़ सकते हो, 9 का स्क्वायर और पावर 3 अब कर सकते हो। तो यही काम हमने किया गया है। तो ये जानेंगे कैसे कितना बाहर निकालना है, आपको बनाना क्या है स्क्वायर बनाना है। अंदर स्क्वायर चाहिए 9 का, तो स्क्वायर में क्या होता है 2 होता है, 2 से भाग करो इसमें। ठीक है, तो शेष कितना बच जा रहा है 1 बच जा रहा है, यानी कि बाकी चीजें हमें जितना शेष बच रहा है उतना ही 9 के पावर हमें बाहर निकालना है। ठीक, ऐसे हम समझ सकते हैं इस चीज को। समझ गए? अब बताओ यहाँ पे रिमाइंडर कितना बनेगा -1 बनेगा। रिमाइंडर कितना बनेगा -1 बनेगा। और पावर कितना है 171 एक विषम संख्या है, यानी कि बाहर कितना क्या मिलेगा नेगेटिव नंबर बाहर मिलेगा। ठीक है, नेगेटिव नंबर क्या मिलेगा बाहर मिलेगा। ठीक, इंटू क्या होगा -1। ठीक, अब इनका मल्टीप्लाई करोगे तो आपको -81 मिल। अच्छा, डिवाइड बाई कितना है 730 है। ठीक, 730। अब मुझे एक बात बताओ, आपको यहाँ पे रिमाइंडर फाइनल कितना होगा, जब रिमाइंडर लिखोगे तो कितना मिलेगा बोलो -81 मिलेगा। क्या -81 आंसर हो सकता है? नहीं, -81 आंसर नहीं हो सकता। तो आप क्या करोगे, इसमें 730 को प्लस कर दोगे, और जब 730 को प्लस करोगे तो एक बात बताओ ये माइनस हो जाएगा ये हिस्सा। ठीक, तो 10 में से गया कितना बचेगा 9 और 12 में से 8 कितना बचेगा 4। ठीक है, तो आपको कितना मिलेगा 649 आपका रिमाइंडर हो जाएगा। क्लियर है?
ये बात आपको समझ में आ गई। हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 649 हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे कह दिया गया कि 7 पे पावर 656 और डिवाइड बाई 400, 7 पे पावर 656 और डिवाइड बाई 400, इसका आंसर सेम है ना? हाँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलो ठीक है, कैलकुलेशन का थोड़ा सा ध्यान देना। 729 से माइनस नेगेटिव रिमाइंडर आएगा, मल्टीप्लाई हुआ ये -81, यहाँ से -81 रिमाइंडर, फिर इसको हमने पॉजिटिव बनाया डिवीजर को जोड़ करके। ठीक है, और जब इसको जोड़ेंगे तो कुछ ऐसा नंबर हमें मिलेगा। ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? आइए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। आपको पता है यहाँ पे 7 है और ये क्या है बोलो, ये क्या है 665 और 400 से भाग करना है, तो थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करो। आपको पता है 7 पे पावर 1 कितना होता है 7, 7 पे पावर 2 कितना होता है 49, 7 पे पावर 3 कितना होता है 343 और 7 पे पावर 4 कितना होता है 2401। थोड़ा सा ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, तभी आप ऐसे क्वेश्चन को आसानी से डील कर सकते हैं। ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, तभी ऐसे क्वेश्चन को आप आसानी से डील कर पाओगे, वरना मजा नहीं आएगा। ठीक है, आइए देखते हैं। आपको ये चीज पता है तो यहां से आप कह सकते हो कि 7 पे पावर 4। अच्छा, क्या ये 4 से इसे भाग करने अगर कुछ शेष बचता है तो वही हमें बाहर निकालना होगा। तो आप 4 से इसमें भाग करो, आपको पता है 7 के पावर 4 क्या है 2401 है, और नीचे क्या है 400 है। 400 से डिवाइड करोगे 2400 तक कट जाएगा, एक रिमाइंडर बच जाएगा। तो बड़े आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। 4 से भाग करो, 4 कम 4 बचेगा कितना यहाँ 25। हाँ, ये पूरा कट जाएगा 4 से। तो 7 के पावर 4 और लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं बोलो 164 लिख सकते हैं। ठीक है, और डिवाइड बाई कितना है 400। आपको पता है इसका मतलब क्या है 7 की पावर 4, इसका मतलब क्या है 2401। ठीक है, और पावर कितना हो जाएगा बोलो 164 हो जाएगा। इस चीज को मैं मिटा देता हूं। ठीक है, और डिवाइड बाई कितना है 400, यहां से रिमाइंडर कितना बनेगा +1 बनेगा, यानी कि हमारा फाइनल रिमाइंडर कितना हो जाएगा बोलो 1 हो जाएगा। क्लियर है? चलिए एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। सेम क्वेश्चन, जैसे मान लो आपसे कह दिया गया कि 31 पे पावर 31 और इस पर पावर क्या है 31। ठीक है, और डिवाइड किससे करना है 32 से करना है। ठीक है, डिवाइड किससे करना है 32 से करना है। अब मुझे एक बात बताओ, आपसे पूछा क्या है रिमाइंडर बताना है, आपको रिमाइंडर बताना है। अब मुझे एक बात बताओ कि अगर आप इस 31 पे पावर 31 को भाग करोगे 32 से तो रिमाइंडर कितना आना है नेगेटिव आना है। रिमाइंडर नेगेटिव आया है। अब बताओ यानी कि -1 पे पावर कितना बनेगा बोलो 31 पे पावर 31। ठीक है, 31 पावर 31 डिवाइड बाई 32। अब बताओ यहाँ पे -1 है, अब घात सम आएगी या विषम आएगी? तो 31 का स्क्वायर, एक बार तो 31 क्या है एक विषम संख्या है, और विषम संख्या का जो वर्ग है वो कभी सम संख्या नहीं हो सकता। ठीक है, विषम संख्या का वर्ग जो है, सॉरी विषम संख्या के पावर कुछ भी लगा दो, वर्ग की बात ही मत करो, विषम संख्या का पावर कुछ भी लगा दो, वो सम संख्या नहीं हो सकता। ठीक है, समझ गए? अरे भाई 31 पे पावर 31 का क्या मतलब है बोलो, 31 पे पावर 31 का क्या मतलब है 31 गुणे 31 कितनी बार 31 बार। ऐसे ना चलेगा, आप कितनी बार मल्टीप्लाई करोगे आपको कोई भी संख्या नहीं मिलेगी। क्या? क्योंकि यहाँ पे क्या है देखो विषम संख्या है, इकाई स्थान पे क्या है, सब में इकाई स्थान पे क्या है विषम संख्या है, और विषम संख्या का जब विषम संख्या में गुणा होता है तो सम संख्या नहीं मिलता। क्लियर है? समझ गए? यानी कि पावर क्या आएगी एक विषम संख्या आएगी, ऑड नंबर आएगी, और ऑड नंबर होने की वजह से क्या आएगा बाहर निकल के -1 निकल के बाहर आएगा। यानी कि हमारा रिमाइंडर कितना हो जाएगा बोलो, हमारा रिमाइंडर कितना हो जाएगा -1। लेकिन पॉजिटिव रिमाइंडर लिखना है तो आप क्या करोगे बोलो 32 को जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा आंसर 31 हो जाएगा, और यही हमारा करेक्ट आंसर है। क्लियर? हमारा रिमाइंडर कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा। समझ में आ रही है मेरी बात? अरे इसको ऐसे लिख लो। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जल्दी से बता दीजिए आप लोग। 153 पे पावर 153 और प्लस 153 और डिवाइड बाई कर दो 154 कर दो। ठीक है, 154 कर दो। अब आप मुझे एक बात बताओ, आप मुझे एक बात बताइए जल्दी से, इसका रिमाइंडर क्या होगा? जल्दी से आप लोग आंसर कर दो, जल्दी से आप लोग आंसर कर दीजिए, इसका रिमाइंडर कितना होगा? तो मुझे एक बात बताओ, ये 153 है, 154 से भाग करोगे 153 में, रिमाइंडर कितना बचने आएगा? -1 आएगा। ठीक है, रिमाइंडर कितना आया -1 आया, और प्लस क्या करना यहाँ पे रिमाइंडर कितना आएगा -1 आएगा। ठीक है, समझ गए? यानी कि -2
फाइनल हमारा रिमाइंडर बन रहा है। अब रिमाइंडर फाइनल बन रहा है हमारा, क्या बोल रहा है, -2 बन रहा है, तो इसको क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो प्लस बनाने के लिए क्या करेंगे, बोलो, प्लस बनाने के लिए क्या करेंगे, डिविजर को जोड़ देंगे। डिविजर को जोड़ दो, कितना मिलेगा, 152, यानी कि हमारा 152 क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, ये प्लस फॉर्म में है, कोई मल्टीप्लाई नहीं किया गया है, ये प्लस किया गया है, ठीक है, समझ गए। एक क्वेश्चन और देखो, जैसे मान लो आपसे कह दिया जाए कि 67, ठीक है, 67 टू द पावर 67 और प्लस 67 और डिवाइड बाई 68, ठीक है, ये सीजीएल में क्वेश्चन आया हुआ था, डिवाइड बाई 68, और आपको बताना है कि इसका रिमाइंडर कितना होगा, ठीक है, रिमाइंडर कितना होगा। अब मुझे एक बात बताओ, सेम यहाँ प्रोसेस रिमाइंडर कितना मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा, ठीक है, पावर क्या है यहाँ पे 67 है, तो नेगेटिव वैल्यू बाहर निकल गया, यहाँ पे रिमाइंडर कितना मिलेगा, -1 मिलेगा, -1 यहाँ रिमाइंडर, -1 यहाँ रिमाइंडर, जोड़ोगे कितना आएगा, -2, ठीक है। पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, 68 को प्लस कर देंगे, फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, 66। उम्मीद है मेरी बात आप लोग समझ पा रहे होंगे, ठीक है। चलिए, असल में मैं थोड़ा सा कल से सोया नहीं हूँ, कल रात में मैं सो नहीं पाया था और दोपहर में थोड़ा सा हल्का 2-3 घंटे सो पाया, तो इसलिए थोड़ा सा एनर्जेटिक नहीं लग रहा हूँगा, कोई बात नहीं, थोड़ा सा कोऑपरेट करिए, ठीक है। चलो, इतना आपने देखा, इतनी चीज आपको समझ में। एक क्वेश्चन और कराते हैं, फिर मैं आपको फर्मेट्स थ्योरम बताता हूँ। एक क्वेश्चन और करा देते हैं, जैसे मान लो 7 पे पावर हमने कह दिया 101 और इसको डिवाइड करना है किससे, 48 से डिवाइड करना है, ठीक, और बताना है रिमाइंडर कितना होगा। तुम्हें पता है, क्या पता है बोलो, 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है, यानी कि यहाँ पे अगर हम 49 बना लें तुरंत बोलेंगे रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा इससे डिवाइड करने पे, और कुछ अगर इनटू में होता है तो बाद में उसको हैंडल कर लेंगे, हम कर लेंगे ना। चलो आइए बात करते हैं, मान लो देखो 7 की पावर 7 बाहर निकाल लें और इसको क्या हम 7 के पावर 2 पे पावर 50 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई होगा 100 मिलेगा और एक 101 हो गया, डिवाइड बाई क्या है बोलो, 48 है, ठीक है, डिवाइड बाई क्या है, 48 है। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे 7 पे पावर 7 का स्क्वायर यानी कि 49, ठीक है, यानी कि 49 पे पावर क्या है बोलो, 50 है, डिवाइड किससे कर रहे हैं, 48 से कर रहे हैं, ठीक है। यहां से रिमाइंडर आएगा 7, यहां से रिमाइंडर आएगा बोलो कितना आएगा, +1 आएगा, रिमाइंडर कितना आएगा, +1 आएगा, यानी फाइनल रिमाइंडर हमारा कितना हो गया, 7 हो गया। क्लियर है, समझ गए, ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है, यहां तक कोई डाउट है, नहीं। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं फर्मेट्स थ्योरम, काफी इंपॉर्टेंट है और इसका अच्छा यूज है, आप लोग बड़े आसानी से डायरेक्ट आंसर कर सकते हो। फर्मेट्स थ्योरम बात करेंगे, ठीक है, फर्मेट्स थ्योरम की बात करते हैं हम लोग। इसको फर्मेट्स ने दिया था, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, फर्मेट्स थ्योरम बोलते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, इसको जान लेते हैं। फर्मेट्स थ्योरम क्या कहता है, फर्मेट्स थ्योरम के अनुसार अगर a टू दी पावर p-1 डिवाइड बाई p कुछ इस फॉर्म में लिखी हुई है, इस फॉर्म में है अगर चीजें, तो आपको क्या कहोगे, इसका जो रिमाइंडर होगा वो क्या होगा, 1 होगा। रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। फर्मेट्स थ्योरम क्या कहता है, अगर a टू दी पावर p-1 को p से भाग किया जाए तो रिमाइंडर कितना होगा, 1 होगा, ठीक है, समझ गए, ये आपका फर्मेट्स थ्योरम है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जो यहाँ पे p होना चाहिए, p क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए, ठीक है, p क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए, और a और p आपस में क्या होना चाहिए, को प्राइम होना चाहिए, सहभाज्य होना चाहिए, ठीक है, ठीक है, p क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए, यानी कि अभाज्य संख्या होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, अभाज्य संख्या होनी चाहिए, ठीक है, और a और p आपस में क्या होना चाहिए, को प्राइम नंबर होना चाहिए, सहभाज्य होना चाहिए, सहभाज्य संख्याएं होनी चाहिए, ठीक है, सहभाज्य संख्याएं क्या होनी चाहिए। पहली क्लास में मैंने बताया था आप लोगों की सहभाज्य क्या होता है, जैसे मान लो ऐसी संख्याएं जिनका एचसीएफ क्या हो, 1 हो, यानी कि उनमें कुछ कॉमन ना हो, जैसे मान लो 7 और 12, ये क्या है,
सहभाज्य है, इनमें कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है एक को छोड़ करके, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं एचसीएफ क्या हो, 1 हो। जैसे आपसे कह दिया गया 13, 7 और 17 कर दिया गया, ये भी आपस में क्या है, कोप्राइम है। जैसे आपसे कह दिया जाए 15 और 23, ठीक है, ये भी आपस में क्या है, कोप्राइम है, ठीक, समझ गए, सहभाज्य है। तो फर्मेट थ्योरम क्या कहता है, यदि a पे पावर p-1 को p से भाग करें तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। जैसे मान लो आपसे कह दिया गया है कि 68 पे पावर 18 डिवाइड बाई 19, रिमाइंडर क्या होगा, तो पलक झपकते ही कुछ बोलना ही नहीं, डायरेक्ट आप क्या होगा रिमाइंडर हमारा 1 होगा। क्यों, क्योंकि ये फर्मेट थ्योरम है, ठीक है। फर्मेट थ्योरम में क्या है, a पे पावर p-1 डिवाइड बाई p क्या कहता है, रिमाइंडर हमारा क्या होगा, 1 होगा। क्लियर है, बड़े आसानी से आप बता सकते हो। चलो एक एग्जांपल और लेते हैं, जिसमें मान लो आपसे कहा जाए कि 124 पे पावर 79 और टू द पावर 124 टू द पावर कितना है, 78 है, और डिवाइड किया गया 79 से 79 से, और आपको रिमाइंडर बताना है, तो आप क्या कहोगे, क्या ये फर्मेट थ्योरम को फॉलो कर रहा है, तो बिल्कुल a टू दी पावर p-1 है, डिवाइड बाई क्या है, p किया गया, यानी कि क्या ये p है, ये p-1 है और ये a है, यानी कि डायरेक्ट आप क्या बोलोगे, रिमाइंडर हमारा कितना होगा, 1 होगा। क्लियर है, हमारा शेष कितना बचेगा, 1 बचेगा, ठीक। आपको बात समझ में आ रही है ये चीज, इसको हम इस तो डायरेक्ट आप यूज कर सकते हो, और कुछ क्वेश्चन जो इस फॉर्म में ना हो तो उनको कैसे इस फॉर्म में बनाए, ऐसा करके भी यूज आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, उम्मीद है ये चीजें आपको समझ में आई होंगी, फर्मेट थ्योरम आपको समझ में आया होगा। फर्मेट थ्योरम से आप डायरेक्ट इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो बिना सॉल्व किए, ठीक है, ठीक है, ये बात आपको समझ में आई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपको बताना है कि 2 पे पावर, ठीक है, देखो 2 पे पावर 31, ठीक है, और डिवाइड बाई क्या करना है, बोलो, डिवाइड बाई करना है 5, और बताना है आपको कि रिमाइंडर क्या होगा, सॉरी 2 नहीं है, 3 है, 3 पे पावर 31 डिवाइड बाई 5, और आपको बताना है कि रिमाइंडर कितना होगा, ठीक, रिमाइंडर कितना होगा। क्या आप बता सकते हो, क्या इसमें हम फर्मेट थ्योरम लगा सकते हैं, तो आप कहोगे सर जी हाँ, हम फर्मेट थ्योरम लगा सकते हैं, लेकिन हमें ये जो पावर है ये क्या करना होगा, 4 बनाना होगा। अगर ये 31 की जगह 4 हो तो हम फर्मेट थ्योरम लगा सकते हैं, तो भाई 31 की जगह 4 बना लो। क्या हम 31 की जगह 4 बना सकते हैं, तो बिल्कुल बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे आप बताओ, पहले तो इसको ऐसा बनाओ कि 4 से कट जाए, तो 4 से इसमें 31 में भाग करो, 28 तक कटेगा, यानी कि 2 पे पावर 3 हमको बाहर निकाल, सॉरी 3 पे पावर 3 हमें क्या करना होगा, बाहर निकालना होगा। अब इंटू हम क्या लिख सकते हैं, इसको 3 पे पावर 28 लिख सकते हैं, डिवाइड बाई 5 लिख सकते हैं ना। अब बताओ, क्या इसको हम 3 पे पावर 3 डायरेक्ट 27 लिख देते हैं यार, 27, और गुणे क्या लिख सकते हैं, बोलो, 3 पे पावर 4 डिवाइड बाई 5, ठीक है, और ऊपर क्या लिखोगे, 7 लिख दो। क्या हम इस फॉर्म में इसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, अरे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब बताओ, ये 3 पे पावर 4 है और भाग किया जा रहा है किससे, 5 से भाग किया जा रहा है। तो अगर हम इतना देखें, अभी ऊपर जो पावर 7 है उसको भूल जाओ, अगर हम इतना देखें तो क्या ये हमारा फर्मेट थ्योरम बन रहा है, तो बिल्कुल बन रहा है, यानी कि इतने का रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका रिमाइंडर कितना होगा, 2 होगा। इतने का रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और पावर कितनी लगेगी, 7 लगेगी। कोई मतलब है पावर 7 का, क्योंकि अंदर तो पॉजिटिव वैल्यू, यानी कि फाइनल रिमाइंडर हमारा कितना हो जाएगा, बोलो, 2 हो जाएगा। क्या आप बता सकते हो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात, ठीक। चलिए, उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आया होगा। देख लेते हैं कोई मिस्टेक तो नहीं है। चलिए, 3 का क्यूब यहाँ है, हाँ ठीक, समझ गए। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं, और अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, जल्दी से बताइए। जैसे आपसे कह दिया गया कि 111 पे पावर 56 और डिवाइड बाई 7, और आपको बताना है कि रिमाइंडर कितना होगा। क्या आप बता सकते हो इसको, क्या आप बता सकते हैं रिमाइंडर कितना होगा? तो आप कहोगे सर अगर ये 6 बन जाए तो हम बता सकते हैं, बता सकते हैं ना। अगर ये 6 बन जाए तो हम बता सकते हैं फर्मेट थ्योरम लगा करके आंसर। तो इसको 6 बनाने के लिए क्या करोगे, तो पहले तो इसको हम क्या करें, 6 से भाग कर दें, ठीक है, ताकि जो मान मिले वो आपस में तोड़ मोड़ के उसको हम 6 बना सके। तो आप 6 से पहले इसमें भाग कर दो। जब 6 से भाग करोगे तो मुझे एक बात बताओ, 6 से भाग करोगे कहां तक कटेगा, 6 9 54 तक कटेगा ना, 54 तक कटेगा। यानी कि आप कहोगे क्या 111
पे पावर 2 गुणे 111 पे पावर क्या लिख सकते हो बोलो, 54 लिख सकते हो। अब फर्मेट थ्योरम बनाने के लिए हमें करना क्या है, फर्मेट थ्योरम बनाने के लिए हमें यहाँ पे क्या चाहिए, अंदर 6 चाहिए। तो आप मुझे एक बात बताओ, तो 111 पे पावर 2 को क्या 111 गुणे 111 लिख सकते हो, और 111 पे पावर 6 और यहाँ पे लगा सकते हो 9 और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब आपको पता है ये फर्मेट थ्योरम फॉलो करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। और इसमें अगर भाग करें तो हमको रिमाइंडर कितना मिलेगा बोलो, 111 में 7 से भाग करेंगे कितनी बार जाएगा, 7 एकम 7 और फिर कितना बचेगा 41, यानी कि यहाँ पे हमारा रिमाइंडर -1 बचेगा, यहाँ पे रिमाइंडर माइनस बचेगा, क्योंकि 112 तक 112 जो है 7 से कटता है, 112 क्या होता है 7 से कटता है। ठीक, समझ गए, क्लियर है। अब मुझे एक बात बताओ, अरे 16 7 112 होता है कि नहीं होता है जी, होता है ना। तब अब बताओ ये कितना रिमाइंडर देगा, 1 रिमाइंडर देगा, और ये मल्टीप्लाई में 1 का मल्टीप्लाई -1 का मल्टीप्लाई -1 में होगा, कितना मिलेगा 1 मिलेगा, और ये रिमाइंडर कितना देगा 1 देगा, यानी कि हमारा फाइनल रिमाइंडर कितना हो जाएगा बोलो, हमारा फाइनल रिमाइंडर कितना हो जाएगा, तो हमारा फाइनल रिमाइंडर आएगा 1। क्लियर है, मेरी बात समझ पा रहे हो, ठीक, समझ गए मेरी बात। चलिए, उम्मीद है आपको चीजें समझ में आई होंगी। ठीक, चलिए आगे देखते हैं थोड़ा सा। एक क्वेश्चन और मैं लिखता हूं, जैसे आपसे कह दिया गया कि बताओ 1046, क्या बोलो 1046, और पावर कितना लगाना है, इस पे पावर है आपके क्वेश्चन में 78 और डिवाइड बाई 49, ठीक है, सॉरी 79 डिवाइड बाई 79, और आपको बताना है कि रिमाइंडर कितना होगा। बड़ा आसान है यार, तो फर्मेट थ्योरम डायरेक्ट है, इसमें कुछ चेंज ही नहीं करना। ये 78 दिख रहा है, इधर 79 दिख रहा है, डायरेक्ट बोलोगे सर रिमाइंडर कितना होगा, 1 होगा। अगर फर्मेट थ्योरम नहीं पता होता तो इसको लगाने में टाइम लगता कि नहीं लगता, समय लेते आप, और फर्मेट थ्योरम पता है, ये वाला फॉर्म बन रहा है, तो आप डायरेक्ट आंसर कर दो। क्लियर है, समझ गए। तो ये था, आपने देखा कि फर्मेट थ्योरम का हमने किस तरह से यूज किया। अगर आप ये चीज समझ पाए हो तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से करके बताओ कि हाँ सर ये चीज समझ में आ गई। अब मैं आपको बताता हूँ विल्सन थ्योरम। विल्सन थ्योरम क्या कहते हैं, ठीक है, विल्सन थ्योरम क्या कहता है, आइए देखते हैं। ठीक है, विल्सन थ्योरम क्या कहता है, चलिए मैं आपको विल्सन थ्योरम बताता हूं। विल्सन थ्योरम, ठीक, देखो विल्सन थ्योरम क्या कहता है, बहुत आसान सा थ्योरम है, छोटा सा थ्योरम है। विल्सन थ्योरम कहता है p-1 फैक्टोरियल डिवाइड बाई p, तो जो हमारा रिमाइंडर होगा, जो हमारा रिमाइंडर होगा वो होगा या तो -1 कहिए या p-1 कहिए, क्योंकि -1 का मतलब क्या है, हम इसको नेगेटिव तो लिखेंगे नहीं, तो डिविजर को जोड़ देंगे, तो p-1 कह दीजिए। ठीक है, बात सेम है। रिमाइंडर क्या होगा, -1 होगा या तो p-1 का। विल्सन थ्योरम यही कहता है, लेकिन शर्त यह है कि जो p है वो क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए। p क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए, अभाज्य संख्या होना चाहिए। p क्या होना चाहिए, अभाज्य संख्या होना चाहिए। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है। ठीक, एग्जाम्पल के ग्रुप में हम इस तरह समझ सकते हैं, जैसे आपसे कह दिया जाए कि फैक्टोरियल 28 डिवाइड बाई 29, ठीक है, फैक्टोरियल 28 डिवाइड बाई 29, और आपको बताना है शेष कितना होगा। तो आप डायरेक्ट कहोगे सर जो हमारा रिमाइंडर होगा वो क्या होगा, 29 - 1 यानी कि 28 होगा, यानी कि जो अंदर मान है वही क्या हो जाएगा, हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। देखो अंदर यही ना है फैक्टोरियल के, p-1 वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट हम आसानी से हम बता सकते हैं कि हमारा रिमाइंडर कितना होगा, p-1 यानी कि 28 होगा। जैसे आपसे कह दिया गया कि फैक्टोरियल 82 डिवाइड बाई 83, रिमाइंडर कितना होगा, तो डायरेक्ट आप बोलोगे सर रिमाइंडर हमारा कितना हो जाएगा, 82 हो जाएगा। क्लियर, तो सिंपल सा थ्योरम था विल्सन थ्योरम। मैंने आपको बता दिया कि अगर इस फॉर्म में क्वेश्चन मिलता है तो आप बड़े आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक, 2 क्वेश्चन मैं आपको और कराना चाहता हूं, उसके बाद आज की क्लास खत्म करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा, ये क्वेश्चन कैट 2014 में आया, सॉरी 2004 में आया था, और अगला क्वेश्चन 2013 में आया हुआ था। दोनों क्वेश्चन को हम लोग करेंगे, ये कैट एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। और मैंने देखा था कुछ क्वेश्चन जो कैट 2011 में,
8 में ऐसे क्वेश्चन जो कैट में आए थे वो यूपीएसआई में उठा के रख दिया था, सेम क्वेश्चन। आप गूगल पे सर्च करके देखोगे तो मिलेगा। तो क्वेश्चन में कह रहा था कि 15 पे पावर 23 प्लस 23 पे पावर 29 और डिवाइड बाई कितना करना है, अच्छा 15 पे पावर 23 प्लस 23 पे पावर 23 डिवाइड बाई 19, 15 पे पावर 23 प्लस 23 पे पावर 23, ठीक है। अरे यार, और डिवाइड किससे करना है, 19 से करना है, और आपको बताना है कि रिमाइंडर कितना होगा। थोड़ा सा आप लोग आंसर करके बताओगे, जल्दी से आप लोग आंसर करके बताओगे। आपको ऑप्शन में दे देता हूं, आपको ऑप्शन देता हूं 1 2 3 0। बता सकते हो आप लोग आंसर कितना होगा, जल्दी से बताइए आप लोग आंसर कितना होगा। तब तो मैं पानी पी लेता हूं। चलिए देखते हैं, आइए देखते हैं। देखो मुझे एक बात बताओ आप, अगर हम इसको 19 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, -4, और अगर हम इसको 19 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, +4 बचेगा, ठीक है। यानी कि फाइनली हम क्या लिखेंगे, -4 टू दी पावर 23 प्लस 4 टू दी पावर 23 और डिवाइड बाई 23, ठीक है। आपको पता है अगर अंदर वैल्यू क्या है, ऋणात्मक है और घात सम है, तो बाहर जो मान आता है वो कितना था, धनात्मक आता है। लेकिन अगर वैल्यू नेगेटिव है और पावर क्या है, कोई इवन नंबर है, सम संख्या है, तो वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव आता है। लेकिन अंदर अगर जो है नेगेटिव वैल्यू है और पावर ऑड नंबर है, तो बाहर भी नेगेटिव वैल्यू ही आती है। यानी कि इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, डिवाइड बाई 23। आपको पता है कि ये पूरा इससे खलास हो जाएगा। आंसर कितना आ गया, 0। रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। क्लियर है, मेरी बात समझ पाए? तो आंसर कितना हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 23 पे पावर 35 प्लस 35 पे पावर 35 और डिवाइड बाई 29। अगला क्वेश्चन है 23 पे पावर 35 प्लस 35 पे पावर 35, ठीक है, और डिवाइड बाई 29 और आपको रिमाइंडर बताइए। हमारा आंसर था इस क्वेश्चन का। ये कैट 2004 में क्वेश्चन आया था, ये कैट 2004 में क्वेश्चन आया था, ठीक। लेखपाल में हालांकि इतना ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछने वाला, लेकिन पूछ भी सकता है, क्या करो, वैसे पूछेगा नहीं, एसआई में पूछ सकता है। एसआई वाले तैयार रहे इसके लिए, लेखपाल में ये नहीं आने वाला, लेखपाल वाले निश्चिंत रहो। लेकिन चूंकि एसआई वालों को भी साथ पढ़ा रहे हैं, थोड़ा सा लेवल मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। इसका आंसर बताना है, क्या आप लोग बता सकते हैं इसका आंसर? अब देखो मुझे बताओ, 29 से भाग करोगे 23 में तो कितना आने वाला है, 29 से भाग करोगे 23 में तो आएगा -6, यहाँ -6 बनेगा ना रिमाइंडर, यानी कि -6 बनेगा, यानी कि यहाँ पे -6 पे पावर 35 बचेगा, 35 मिलेगा यहाँ पे नीचे, ठीक है। और इसमें भाग करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, +6 आएगा, यानी कि +6 पे पावर कितना मिलेगा, बोलो 35 मिलेगा, डिवाइड बाई 29। तुम्हें पता है यहाँ पे वैल्यू क्या होगी, ये पूरी वैल्यू इससे खलास, यानी कि फाइनल रिमाइंडर हमारा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है, समझ गए? और ये पावर क्या है, एक विषम संख्या है, बाहर निकालोगे तो बाहर जो मान आएगा वो ऋणात्मक होगा, यानी कि ये पूरा कट जाएगा। क्लियर है, समझ गए? तो आज के लिए इतना सफिशिएंट है, बाकी चीजें अगली क्लास में देखेंगे। अगली क्लास में आपको यूलर्स थ्योरम बताऊंगा, यानी कि टोर्शन मेथड जिसे आप जानते हो उसे बताएंगे। काफी अच्छा है, जहां ये सारी चीजें फेल हो जाती है। विल्सन थ्योरम तो आपने देखा एक अलग ही तरह से था। फॉर्मेट्स जहां फेल हो जाता है, जहां पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर का कंसेप्ट आप नहीं लगा पाते, लेंदी हो जाता है, वहां पे टोर्शन मेथड आप देखोगे कि हर जगह लगता है टोर्शन मेथड, ठीक है। आप चाहे प्राइम नंबर से डिवाइड करो, इन सब में आपने देखा, फॉर्मेट्स में देखा, विल्सन में देखा कि नीचे जो था पी क्या था, प्राइम नंबर था, ठीक। लेकिन जो टोर्शन मेथड है उसमें आप चाहे प्राइम नंबर से डिवाइड करो या कंपोजिट नंबर से डिवाइड करो, वो लगता ही लगता है। तो आगे हम उन चीजों को भी देखेंगे। आज के लिए इतना बहुत है।